Hello dear student, welcome back to our nursing classes. Today we will discuss about fracture. जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन में आजकल जो है सो बहुत ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो ये जो है सो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। फ्रैक्चर से इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत टाइम ऐसा देखने को मिला है कि पूछा जाता है, फिर टाइप ऑफ फ्रैक्चर से क्वेश्चन आता है एंड इसमें जो है सो फ्रैक्चर के कभी कभी टाइप का इमेज भी पूछ दे रहा है और उसका नेम पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्चर क्या है। फ्रैक्चर जो है सो ये क्या है, फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज द ब्रेकेज इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन ड्यू टू द एनी एक्सटर्नल फोर्स। देखने को मिलता है कि जो फ्रैक्चर है वो किस रीजन से हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है। तो जो बोन का कंटिन्यूटी है, बोन का कंटिन्यूटी अगर किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी तरीके का फोर्स के कारण, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को फ्रैक्चर बोलते हैं। काउज में क्या देखने को मिलता है, तो जो कॉज है इसका वो डायरेक्ट फोर्स है, इनडायरेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, तो ये सारा कॉज है। हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट फोर्स कैसे लगता है। तो बोन इज ब्रोकन बाय डायरेक्ट ब्लो ऑफ फोर्स, दैट मीन्स कि जो है सो डायरेक्ट बोन पे ब्लो हो रहा है, डायरेक्ट जो है सो देखने को मिल रहा है बोन पे फोर्स लग रहा है, जैसे कि किसी के ऊपर कोई बॉल फेंक दे रहा है, बुलेट पास हो रहा है, साथ ही साथ क्या है, फॉल बुलेट पास थ्रू द बोन और व्हील पास इट ओवर द बॉडी, या फिर किसी भी तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये जो है सो व्हील पास कर जा रहा है बॉडी से, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि ट्रेन के नीचे अगर किसी भी तरीके से कोई वहाँ पे प्रेशर लग रहा है ट्रेन वगैरह का, या फिर बोला जाता है ना कि पटरी वगैरह पे इंसान लेट जा रहा है जिसके कारण डायरेक्ट किसी बॉडी एरिया पे प्रेशर लग रहा है, या फिर जो बंदूक की गोली होती है या फिर बॉल फेंक रहा है कोई एक दूसरे पे, तो वो सब क्या डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स, जो कि काउज में आएगा। इनडायरेक्ट में कैसा होगा, तो इनडायरेक्ट में बोन ब्रेक अवे फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन व्हिच फोर्स इज ब्लोन अप्लाइड। एग्जाम्पल के लिए क्या है, फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन। इसमें क्या हो रहा है, जो बोन है वो तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो पॉइंट जो है सो पॉइंट ऑन विच फोर्स इज ब्लॉन, मतलब कि वो एग्जैक्ट जो है सो डायरेक्ट नहीं लग रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट लग रहा है। ऐसा जैसे कि कोई बोन मुड़ गया तो मुड़ने के कारण दूसरे बोन में भी चोट लग रहा है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है। किसी चीज़ को टकराने के, एक दूसरे से टकराने के कारण दूसरे चीज़ में जो फोर्स लग रहा है वही हो जाएगा इनडायरेक्ट में। जैसे कि फ्रैक्चर ऑफ द कॉलर बोन, कॉलर बोन में क्या हो रहा है कि बगल अगर ऐसे देखने को मिल रहा है कि शोल्डर पे बहुत ज़्यादा कस के अगर चोट लग रहा है, फिर शोल्डर प्रेस हो रहा है बहुत हार्डली, तो देखने को मिलेगा कि कॉलर बोन जो है सो फ्रैक्चर होगा, इनडायरेक्टली चोट लगेगा वहाँ पे। उसके बाद है मस्कुलर फोर्स, तो इट ऑकर्स ड्यू टू द सीवियर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। एग्जाम्पल फ्रैक्चर ऑफ रिब्स ड्यू टू सीवियर वायलेंट कफ, बहुत जोर की खांसी आना, या दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज वेरी रेयर एंड अनकॉमन। जो मस्कुलर फोर्स है वो बहुत अनकॉमन है, या फिर बोल सकते बहुत ज़्यादा रेयर है। मोस्टली जो देखने को मिलता है डिजीज के केस में देखने को मिलता है, जैसे कि बोन स्ट्रक्चर, वैसे लोग जिसका बोन बहुत वीक है, बोल सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या फिर पोस्ट मेनोपॉज वाली वुमेन है जिसके बॉडी में जो है सो एस्ट्रोजन एंड जो कैल्शियम का जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, या फिर वो जो अच्छे से बन नहीं पा रहा है, इसके कारण देखने को मिलेगा कि मस्कुलर फोर्स जो है सो देखने को मिलेगा। मतलब कि जो डिजीज़ वाले लोग हैं मोस्टली वो अफेक्ट होते हैं, मस्कुलर फोर्स के होता है, उसमें जो है सो कॉज होता है मस्कुलर फोर्स। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है ये, स्पेशली एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अभी बताएं कि बहुत ज़्यादा वीक बोन स्ट्रक्चर है जिसके कारण हो सकता है, या फिर डेफिशिएंसी हो रहा है बहुत ज़्यादा जो है सो कैल्शियम का, उस केस में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो सबसे मेजर पॉइंट पे हम लोग आएंगे वो है टाइप ऑफ फ्रैक्चर, कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, मतलब कि इसमें अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो या तो डायरेक्ट फोर्स है, इनडायरेक्ट फोर्स है, या फिर मस्कुलर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली वो डायरेक्ट फोर्स के कारण ही जो है सो क्या होता है फ्रैक्चर देखने को मिलता है।
टाइप ऑफ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एंड ये जो है सभी के, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में चाहे वो कंपटीशन एग्जाम में, से दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्चर क्या है। तो टाइप ऑफ फ्रैक्चर में कौन कौन सा टाइप है ये देखेंगे। तो सिंपल फ्रैक्चर, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्लोज फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ये भी जो है सो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि जो भी सिंपल फ्रैक्चर है उसका दूसरा नाम क्या है। तो सिंपल फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, तो देखने को मिलेगा कि जो भी सिंपल फ्रैक्चर है उसका दूसरा नाम है, देखने को जो मिल रहा है वो क्या है यहाँ पे क्लोज फ्रैक्चर। तो ये याद रखना है कि सिंपल फ्रैक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज फ्रैक्चर। अब ये क्या है, सिंपल फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन एंड अफेक्ट द सराउंडिंग टिश्यू, मतलब कि सराउंडिंग टिश्यू और ब्लड वेसल्स बट स्किन रिमेन्स इंटैक्ट। इसमें ये वर्ड याद रखना है कि जो भी सिंपल फ्रैक्चर है या फिर क्लोज फ्रैक्चर, उसमें स्किन कैसा होता है, तो इंटैक्ट होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टार है ये। इंटैक्ट मतलब कि कौन सा ऐसा जो है सो टाइप ऑफ फ्रैक्चर है जिसमें स्किन इंटैक्ट रहता है, तो स्किन इंटैक्ट रहता है क्लोज फ्रैक्चर में। इट्स योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। उसके बाद क्या है, इसमें होता क्या है, तो क्लोज फ्रैक्चर में देखने को मिलता है बोन जो है सो एक साइड से दूसरे साइड नहीं आता है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि बोन जो है सो मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड दिख नहीं रहा है, टूटा तो है बट वो पूर्ण रूप से नहीं टूटा है, मतलब फ्रैक्चर हुआ है लेकिन पूरा बोन फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, हाफ से भी, हाफ के बाद थोड़ा सा बच गया है, मतलब कि ये क्लोज फ्रैक्चर है, मतलब कि ऐसे आर पार स्किन के नहीं हुए हैं ये, ठीक है। तो ये याद रखनी है। उसके बाद है हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज फ्रैक्चर में क्या याद रखना है कि स्किन को जो है सो पेनिट्रेट करके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। वो जो है सो बोन टूट के बोन तक ही रहेगा, उसी को बोलेंगे सिंपल फ्रैक्चर। उसके बाद क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर है, बोल सकते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर का दूसरा नाम क्या है, तो ओपन फ्रैक्चर है। जैसे कि आप लोगों को फिगर से क्लियर पता चल रहा होगा, जैसे कि प्रीवियस वाला भी जो था उसमें देखने को मिल रहा था कि बोन जो है सो पेनिट्रेट नहीं हुआ है, स्किन को क्रॉस नहीं किया है, बट इसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ऐसे हो गया, मतलब कि क्लियरली शो हो रहा है कि इसमें बोन जो है सो इस साइड से इस साइड दिख रहा है, पूरे टूटे हुए, पूरे बोन बीच से ब्रेक हो गया, मतलब कि ये कौन सा ओपन फ्रैक्चर है। इन दिस बोन ब्रेक एंड प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द स्किन, मतलब कि स्किन के बाहर हो गया, प्रोट्रूड हो गया, जो कि ओपन में क्लोज में नहीं था। उसके बाद है फ्रॉम द स्किन वुंड इज ओपन कंटामिनेटेड बाय द जर्म डस्ट ईटीसी एंड हाई रिस्क इन्फेक्शन पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्व। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ओपन वुंड और क्लोज वुंड या फिर कंपाउंड वुंड है, इसमें से जो है सो कौन सा देखने को मिला इन्फेक्शियस है, तो ओपन वुंड जो है सो इन्फेक्शियस रहेगा, क्योंकि नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, ओपन है। साथ ही यहाँ पे जो है सो इन्फेक्शन जल्दी जो है सो जर्म आने का डर रहेगा, यहाँ पे इन्फेक्शन को जो है सो तुरंत पनपने का देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जर्म बहुत जल्दी जो है सो वो ये अपना यहाँ पे बैक्टीरिया जो है सो कॉलोनी बना सकता है, या फिर बोल सकते हैं इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये ओपन है, यहाँ से स्किन इंटरेक्ट नहीं है, यहाँ पे स्किन ओपन हो गया, इसीलिए क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो है सो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या, टाइप ऑफ फ्रैक्चर में और कौन कौन सा, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है सो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है सो ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है चाइल्ड में, इट इज़ अ कॉमनली सीन इन चिल्ड्रेन। ये पॉइंट याद रखना है, टिप ऑफ टंग कर याद रखना है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का जो है सो किस में देखने को मिलता है, बोल सकते हैं फिर किस में होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, तो ये चिल्ड्रेन में होता है बिलो 12 ईयर। एज भी आपको याद रखना है कितना, बिलो 12 ईयर चाइल्ड में देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन ये पूछ रहा है एडल्ट और चाइल्ड में किस में कॉमनली देखने को मिलता है ग्रीन स्टिक, तो ग्रीन स्टिक जो है सो वो किस में देखने को मिलता है, 12 ईयर से कम वाले चिल्ड्रेन में फ्रैक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, इन दिस वन साइड ऑफ बोन ब्रेक एंड अदर साइड बोन इज बेंट, इसमें ये देखने को मिलता है कि बोन तो फ्रैक्चर होगा
बट एक साइड बोन ब्रेक होगा और अदर साइड बोन बेंड हो जाएगा, मतलब कि मुड़ जाएगा। इस साइड से इस साइड बोन नहीं दिखेगा टूटा हुआ, मतलब कि बोल सकते हो आप कि बोन ब्रेक होगा एक साइड और एक साइड बेंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओपन फ्रैक्चर था वैसा नहीं होगा, बीच से ही बेंड हो जाएगा। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है सो, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है जिसमें कि बोन एक साइड से टूटता है और एक साइड से बेंड हो जाता है, तो वो कौन सा है, वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक साइड से टूटा और एक साइड से मुड़ गया है, बेंड हो गया है, तो यही कौन सा फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन्वॉल्व मेजर ऑर्गन इंजरी विद बोन, एग्जाम्पल ब्रेन, लंग्स, ब्लड वेसल्स, स्पाइनल कोड, किडनी, लिवर, ईटीसी। अब जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर किस में देखने को मिलेगा, कितने बहुत सारा इसमें जो है सो ऑर्गन इंजरी होगा, बहुत सारा बोन जो है सो फ्रैक्चर होगा, कहाँ कहाँ का, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, ब्लड हो गया, वेसल्स हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, लिवर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर कौन सा है, तो बोन ब्रेक इनटू द मोर देन 2 फ्रेगमेंट, मतलब कि बोन तो टूटेगा। कम्युनिटेड जो है सो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसका भी इमेज पूछ देता है कभी कभी, या फिर इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसमें बोन फ्रैक्चर होता है, ये पूछ देता है। तो बोन जो है सो ब्रेक हो रहा है कितना, मोर देन 2 पीसेस, मतलब कि मोर देन 2 फ्रेगमेंट। बोन तो टूट रहा है लेकिन उसका फ्रेगमेंट जो है जैसे कि ये बोन है तो यहाँ भी टूट गया, यहाँ भी टूट गया, यहाँ भी टूट गया, मतलब कि मोर देन 2 फ्रेगमेंटेड है, जो है 2 से ज़्यादा जगह पे टूटने को देखने को मिलेगा कि फ्रैक्चर हो रखा है 2 से ज़्यादा जगह एक बोन में, उसी को क्या बोलोगे, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। उसके बाद कौन सा फ्रैक्चर है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर है। तो इम्पैक्ट फ्रैक्चर में क्या है, वन ऑफ ब्रोकन बोन इज पुश्ड ड्राइव इनटू द ईच अदर। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है जिसमें ये देखने को मिला है कि तो बोन जो टूटा है वो पुश्ड हो गया, ड्राइव्ड हो गया ईच अदर में, एक दूसरे में बोन जो है सो टूट के और वो जो है सो पुश्ड हो गया, मतलब कि वो जो है सो एक दूसरे में जो है सो, मतलब कि ऐसा दिख रहा है ना कि जो भी बोन है एक टूटा और दूसरे साइड से भी टूटा और दोनों आपस में मिल गया है। ठीक है, एक दूसरे में जो है सो देखने को मिल रहा है कि अटैच हो गया है, तो उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बोन टूट गया है, एक बोन और एक बोन में पुश हो गया है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर नेम से क्लियर है, इमेज अगर आपको मिल रहा है तो ये वेरी सिंपल है आइडेंटिफाई करने के लिए। जो भी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है वो कैसा रहेगा, जो भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑब्लिक होता है, ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स आप लोग क्लियर ऐसे देख सकते हो कि ऐसे बीच से टूटा हुआ रहेगा, अगर ऐसे है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर, अगर ऐसे टूट रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इमेज में क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ब्रोकन बोन इज स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कमफेरेंस ऑफ बोन। जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है वो क्या कर रहा है, ब्रोकन बोन स्ट्रेट क्रॉस द सर्कमफेरेंस ऑफ बोन, मतलब कि अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रेट अक्रॉस कौन सा रहता है सर्कमफेरेंस ऑफ बोन में, तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर क्या है, तो फ्रैक्चर इज ट्विस्टिंग अराउंड द शाफ्ट ऑफ बोन। जो भी शाफ्ट बोन है वो क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है, कहाँ पे, जो भी लॉन्ग बोन या फिर जो भी बोन फ्रैक्चर हो रहा है वो जो सो ट्विस्ट हो, या फिर पूछ सकता है ऐसा कौन सा टाइप का बोन जो भी फ्रैक्चर है तो उसमें कौन सा ऐसा टाइप है जो स्पाइरल फ्रैक्चर में या फिर ट्विस्टिंग फ्रैक्चर हो जाएगा, मतलब कि ट्विस्टिंग फ्रैक्चर किस में हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि स्पाइरल फ्रैक्चर को ट्विस्टिंग बोलते हैं। फिर उसमें जो स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर जो होता है ट्विस्टिंग होता है, मतलब कि जो भी शाफ्ट बोन है उसका ट्विस्टिंग हो जाता है, मुड़ जाता है कहीं ना कहीं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसका फिगर वगैरह याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होगा, तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है किसी भी सिस्ट के कारण, बोन के कारण, ट्यूमर के कारण, या फिर जो मेटास्टेसिस हो रहा है। फ्रैक्चर ऑकर्स ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ बोन सिस्ट ट्यूमर मेटास्टेसिस। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में बस याद रखना है कि जो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है उसमें क्या हो रहा है, तो फ्रैक्चर ऑकर्स ड्यू टू डिजीज ऑफ बोन, मतलब कि उस इंसान को हो रहा है ना कि जो इंसान को ये सब सारा बीमारी है, जैसे कि बोन है, सिस्ट है, ट्यूमर है, जिसका मेटास्टेटिक हो रहा है और वो जो है सो वीक हो रहा है बोन का वो पार्ट, तो उसी को क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, बोन इज ब्रोकन ड्यू टू द सीवियर बुला, बहुत कस के चोट लगा है किसी एक जगह पे तो वो देखने को मिलेगा कि
वो उस जगह पे डिप्रेस्ड हो गया। जैसे कि मान के चले कि कोई किसी भी चीज़ से कोई इंसान टकरा जाता है तो वो देखने को मिलता है कि वहाँ डिप्रेस्ड हो गया वो जगह पे, मतलब कि वो बहुत दबा जैसा दिख रहा है। तो क्यों? तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लो हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट लगा, सडन थ्रस्ट हुआ है, तो उसी को बोलेंगे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। आपको यहाँ इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा। एवल्सन फ्रैक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एवल्सन फ्रैक्चर क्या है। तो एवल्सन फ्रैक्चर कौन सा है? तो बोन फ्रेगमेंट आर पुल्ड अवे एट द लिगामेंट और टेंडन फ्रैक्चर। यहाँ से ये वर्ड पूछा जाता है कि जो बोन है उसमें को जो भी फ्रेगमेंट है किस पुल्ड हो रहा है, लिगामेंट और टेंडन से। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो भी लिगामेंट है और टेंडन है उससे जो है सो अटैचमेंट जो है सो वो कहीं ना कहीं पुल हो रहा है, खिंचा रहा है बोन के फ्रेगमेंट से, तो लिगामेंट एंड टेंडन, तो उसी को बोलते हैं एवल्सन फ्रैक्चर। साइन सिम्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन सिम्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे जो मैं आपको टीच करूँगी। तो कौन कौन सा साइन सिम्टम हो जाएगा? पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। सबसे पहले क्या होगा आप लोग को पता होगा, जब भी फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है, साइट ऑफ इंजरी। उसके बाद स्वेलिंग होगा उस जगह पे, उसको जो है सो डिफ़िकल्टी होगा मूव करने में। जो भी पेशेंट है, अगर किसी को फ्रैक्चर हो रहा है किसी भी पार्ट का, अगर आप उस पार्ट को मूव करोगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। उसके बाद वहाँ पे जो है सो साउंड सुनाई देगी, क्रिप्टस साउंड सुनाई देगा। ये भी क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर में कौन सा साउंड सुनाई देता है, तो क्रिप्टस साउंड सुनाई देगा आज एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर, मतलब कि वहाँ पे जो है सो एकदम चरचराहट की जैसा आवाज़ आएगी, क्रिप्टस साउंड आएगा कहाँ पे? जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद के उस जगह पे टेंडरनेस होगा क्योंकि वो धीरे धीरे वहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट होगा। लिम्ब जो है सो शॉर्टेड हो जाएगा, ट्विस्टेड होगा, बेंट हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए हम लोग अभी किसी भी इंसान का अगर आप लोग फ्रैक्चर देखे होंगे तो देखने को मिलता है कि वो पार्ट अगर टूट गया मतलब कि बोन का कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गया। जैसे कि डेफिनेशन में ही अपने लोग पढ़े थे कि फ्रैक्चर बोलते किसको है, तो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ बोन है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्चर। तो सिंपल सी बात है, कोई स्ट्रेट चीज़ अगर बीच से टूट जाएगा तो उसका जो है सो हाइट कम जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा लिम्ब। तो शॉर्टेड देखने को मिलेगा लिम्ब, ट्विस्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, उस पार्ट का फंक्शन नहीं हो पाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड। जो अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उस जगह पे अगर टिश्यू वहाँ पे भी इंजर्ड हुआ तो वहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लीड होगा। शॉक इन सीवियर केस। अब शॉक कैसे होगा? तो जब ये स्किन इंजरी होगा, अगर ओपन फ्रैक्चर है मान के चलो, तो ओपन फ्रैक्चर में तो स्किन भी वहाँ पे देखने को मिलता है, बोन जो है सो स्किन को भी पेनिट्रेट करके निकल रहा है। तो उस टाइम जब ये स्किन में किसी भी तरीके का इंजरी होगा तो वहाँ ब्लीड होगा। अगर सीवियर ब्लीड होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है। अगर पेशेंट को पॉलीट्रॉमा है तो वैसे केस में तो देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा पेशेंट शॉक में जाता है क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। पॉलीट्रॉमा मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको, और फ्रैक्चर पॉली फ्रैक्चर, नॉट ट्रॉमा, पॉली फ्रैक्चर अगर देखने को मिले तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट में शॉक देखने को मिले। उसके बाद क्या है? एम ऑफ फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। जैसे कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो फर्स्ट एड का इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एड की इमरजेंसी में हम लोग को फर्स्ट एड का जो मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना है। तो आपको क्या फोकस करना है? टू प्रिवेंट द विक्टिम फ्रॉम द हार्म इंजरी, मतलब कि जो भी पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट ना हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट को हार्म ना हो, इंजरी ना हो, इसीलिए आप क्या करोगे? प्रिवेंट करोगे विक्टिम को। कैसे प्रिवेंट करोगे? तो किसी को फ्रैक्चर हुआ तो आप उसके पार्ट को, बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करके रखोगे, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करवाओगे, एज सुन एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल भेजोगे। पेन को डिक्रीज करोगे, तो पेन पेशेंट अगर उसके मान के चलो पैर फ्रैक्चर है, उसके पैर को बार बार उठा रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो आपको क्या करना है? उसके जो है सो पैर को एक जगह रखना है या फिर बहुत ज़्यादा जो है सो पैर को मूव नहीं करवाना, इमोबिलाइज करके रखना है, जिससे क्या होगा? पेन डिक्रीज होगा। ट्रीट शॉक। पेशेंट को देखने को मिल रहा है जहाँ से फ्रैक्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको क्या करना है? पेशेंट को शॉक से प्रिवेंट करना है। टू गेट मेडिकल फैसिलिटी एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उसको भेजना है हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल जो है सो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करना है, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करना है।
फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर पेशेंट। अब क्या करोगे और अब क्या नहीं करोगे वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो डू एंड डोंट्स जो है सो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एड मैनेजमेंट में सबसे पहले रेस्क्योर द पर्सन, पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है, आपको बचाना है, कंट्रोल करना है हैमरेज को। अगर किसी भी तरीके से पेशेंट को हैमरेज हो रहा है तो उसको बचाना है। उसके बाद क्या करना है, यूज स्टाइल ड्रेसिंग, पेशेंट को जो है सो ड्रेसिंग जो है सो वो स्टाइल वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि बाय द वे ओपन फ्रैक्चर है तो पेशेंट को तुरंत क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसीलिए स्टाइल ड्रेसिंग यूज करना है। उसके बाद क्या, कवर द वुंड, पेशेंट का जो भी वुंड है उसको कवर कर देना है। कोशिश करना है कि साफ़ कपड़ा हो या फिर स्टाइल ड्रेसिंग हो, ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर आप कॉन्टामिनेटेड चीज़ें से वहाँ ढक दोगे वुंड को तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल सकता है। इमोबलाइज करना है इंजरी पार्ट को, जैसे कि अभी जस्ट बताया था मैंने कि पेशेंट जो भी इंजरी वाला पार्ट है उसको इमोबलाइज करोगे। यूज आइस पैक रैप्ड इन द क्लॉथ टॉवल इफ अवेलेबल। आप ये क्यों कर रहे हो, आइस पैक क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? क्योंकि आइस पैक आप इसलिए प्रोवाइड करते हो क्योंकि अगर आप आइस पैक प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को तो देखने को ये मिलेगा कि जो भी पेशेंट है उसको जो हेमरेज हो रहा था, जो उसका जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रखा था और ब्लीडिंग हो रहा था, वो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो ब्लीडिंग कमेगा और पेशेंट शॉक में नहीं जाएगा। इसीलिए पेशेंट को हो सके तो आइस पैक से वहाँ पे रैप करना है, मसाज करना है आइस पैक से। मसाज दैट मीन्स ये नहीं कि बहुत हार्ड हैंड से बस वहाँ पे टैप करना है। ट्रीट पर्सन फॉर शॉक इफ प्रेडिक्टेबल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है तो पेशेंट को शॉक से बचाना है। ट्रांसपोर्ट द पर्सन टू द नियर बाय हॉस्पिटल, पेशेंट को जितना जल्दी हो सका ट्रांसपोर्टेशन करके पेशेंट को भेज देना हॉस्पिटल, क्योंकि उसको हॉस्पिटल में बेटर जो है सो सुविधा मिलेगा। इसीलिए क्या नहीं करना है, तो पेशेंट को डू नॉट ट्राई टू फोर्स पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो रखा, आप क्या करो, लाओ पैर को सीधा कर देता हूँ जिससे कि अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, उससे और ज़्यादा पेशेंट को पेन होगा। पेशेंट को जितना हो सके उतना इमोबलाइज करना है। उसके बाद क्या है, डू नॉट ट्राई स्ट्रेटिंग द फ्रैक्चर बोन, होता है ना कि भाई टूट गया लाओ ठीक कर देते हैं, मुँह चढ़ गया, ऐसे वैसे सब, तो वो चीज़ ऐसा नहीं करना है, और ज़्यादा पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। डू नॉट अप्लाई द आइस पैक डायरेक्टली ऑन द स्किन, पेशेंट को कभी भी डायरेक्ट जो है सो आइस पैक नहीं प्रोवाइड करना, रैप करके, मतलब कि जो भी कॉटन वगैरह कपड़ा अगर है तो उसमें जो है फिर गॉज पीस में लपेट के उसके बाद जो है सो आइस पैक यूज करना, नहीं तो क्या होगा, स्किन इंजरी हो जाता है बहुत ज़्यादा आइस से, फिर बहुत ज़्यादा हीट से। इफ़ नेक और स्पाइनल इंजरी सस्पेक्टेड डू नॉट मूव पर्सन, अगर बाय द वे स्पाइनल इंजरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर स्पाइनल या फिर नेक का इंजरी है तो पेशेंट को थोड़ा भी मूव नहीं करना है। पर्सन को अगर नेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि उसको मूव करना तो थोड़ा भी मूव नहीं करना है, नहीं तो उसका ABC जो है सो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन में खास करके एयरवे से रिलेटेड इशू देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या है, डू नॉट मूव पर्सन टिल फ्रैक्चर बोन हैज बीन इमोबलाइज, पेशेंट को तब तक जो है सो नहीं मूव करना चाहिए जब तक पेशेंट का जो है सो अच्छे से उसका जो भी कम से कम फर्स्ट ऐड ना हो जाए, या फिर बोल सकते हैं कि उस जो भी पार्ट फ्रैक्चर हुआ है वो सही से मतलब कि ठीक ना हो जाए। जैसे कि होता है ना कि अगर मान के चलो किसी का हैंड टूटा है तो उस हैंड को जो है सो अच्छे से एकदम अगर बेंड हो गया है तो उसको थोड़ा सा भी उसको कंफर्टेबल पोजीशन में जब तक नहीं आ जा रहा तब तक थोड़ा भी उसको जो है सो वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करवाना है। या फिर अगर नहीं मूव कर पा रहा है पेशेंट तो बिना जो है सो हॉस्पिटल्स के घर पे बहुत ज़्यादा मूव नहीं करवा रहा है, नहीं तो और ज़्यादा वो पॉली ट्रॉमा हो सकता है, पॉली जो है सो फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। इसलिए स्प्लिंटिंग इज नॉट नेसेसरी इफ पर्सन इज एबल टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू फ्रैक्चर बॉडी पार्ट इमोबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि पेशेंट जो है सो एबल ही है चलने के लिए और उसको स्प्लिंटिंग कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। नो नीड टू स्प्लिट द फ्रैक्चर पार्ट इट काउज पेन, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसको स्प्लिट भी नहीं करना है। नेवर मसाज अफेक्टेड एरिया, कभी भी अफेक्टेड एरिया को मसाज नहीं करना है, पेन और ज़्यादा बढ़ेगा या फिर हो सकता है जो भी फ्रैक्चर वो बढ़ने का डर हो सकता है।
उसके बाद है मसल्स इंजरी। मसल्स इंजरी कैसे होता है? तो मसल्स इंजरी ऑकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स बिकॉज ऑफ सडन एक्सटेंशन ट्विस्टिंग इफ एनी बॉडी पार्ट ए कॉमनली नोन एज मसल्स इंजरी एंड स्ट्रेन। एग्जाम में ये वर्ड आता है। स्ट्रेन क्या है? तो स्ट्रेन क्या है? तो मसल्स इंजरी है। स्ट्रेन किसको बोलते हैं? कहाँ के जो है सो इंजरी को बोलते हैं? तो मसल्स जो है सो मसल्स की इंजरी को स्ट्रेन बोलते हैं। मसल्स इंजरी ऑकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग। अगर आप मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो तो मसल्स इंजरी देखने को मिल सकता है, स्ट्रेन मिल सकता है। सडन एक्सटेंशन एंड ट्विस्टिंग, या फिर आपका मसल सडन एक्सटेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या तो फैल रहा है या तो मुड़ रहा है, ठीक है, बॉडी पार्ट, तो उस केस में मसल्स इंजरी देखने को मिल सकता है। कॉमनली मसल्स इंजरी इज स्ट्रेन। काउज क्या क्या है? तो काउज में देखने को मिलेगा टू मच फिजिकल एक्सटेंशन उसके बाद क्या है? इम्प्रॉपर वार्मिंग अप बिफोर फिजिकल एक्टिविटी। इम्प्रॉपर वार्मिंग देखने को मिल रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी देखने से पहले जो इम्प्रॉपर वार्मिंग रहता है, इसलिए लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द बॉडी। जैसे कि कोई इंसान है जो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और एक्सरसाइज करने टाइम बॉडी कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, और बॉडी कंफर्टेबल नहीं है, हाथ पैर मुड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेच करना चाह रहा है, ठीक है, इम्प्रॉपर पोजीशन है, तो उस टाइम क्या होगा? मसल्स जो है सो स्ट्रेच होगा और उसके कारण इंजरी हो सकता है। मसल्स अगर जैसे हैंड पूरे सीधा और उसको स्ट्रेच किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी होगा, मतलब अच्छा होगा बॉडी के लिए, मसल्स के लिए। लेकिन अगर बाय द वे किसी भी तरीके से हैंड मुड़ा हुआ उसको, मतलब कोई इंसान जो है सो फोर्सफुली जो है सो वहाँ पे प्रेशर दे रहा है मसल्स पे या फिर स्ट्रेच कर रहा है, तो वो क्या देखने को मिलेगा? इंजरी देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्ट्रेन देखने को मिलेगा। साइन सिम्टम क्या होगा? तो सीवियर पेन हो सकता है, एट अ टाइम पेन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद पेन होगा, या फिर 1 to 2 डेज में देखने को मिलेगा पेन हो सकता है, या फिर एट अ टाइम भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होता है। स्वेलिंग होगा, डिफ़िकल्टी टू मूव होगा, वो साथ ही साथ इंजर्ड हो सकता है वो पार्ट जहाँ का मसल्स पे जो है सो अचानक से ऐसा प्रेशर पड़ रहा है किसी भी तरीके का, तो या फिर डिसलोकेशन हो सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है, दोनों हो सकता है कि जो भी इंटरनली हो सकता है, थोड़ा बहुत चोट आ सकता है, जा सकता है, जो भी कार्टिलेज है या फिर टेंडन्स है इसमें, या फिर वहाँ पे स्किन का कलर चेंज हो सकता है, डिस्कलरेशन होता है मसल्स इंजरी के कारण या फिर जो है सो सडन फोर्स के कारण। उसके बाद ब्रशिंग ऑफ द स्किन होगा, वहाँ पे स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन में वहाँ देखने को मिलेगा उस जगह पे पेन हो रहा है, ब्रूसिंग हो रहा है, तो ये सब सारा किस में देखेगा? मसल्स इंजरी में देखने को मिलेगा। फर्स्ट एड इसका क्या है? तो फर्स्ट एड है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। अगर मसल्स इंजरी हो गया है किसी को तो क्या करना है? प्रोवाइड करना है सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन एंड रिसिक्योर द विक्टिम को रिसिक्योर करना है। अगर पॉसिबल है तो बट फॉर्म बैंडेज जो है फिर बैंडेज अप्लाई करना है बिफोर स्वेलिंग ऑकर्स। स्वेलिंग होने से पहले जो है सो जब ये चीज़ हुआ, जब उसको देखने को मिलेगा मसल्स बहुत इंजरी हो रहा है, फिर पेन होने लगा, तो उस टाइम फिर बैंडेज आता है, फिल्म बैंडेज जो है सो लगाना है वहाँ पे। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बैंडेज वेट इट विद कोल्ड वाटर एंड कीप इट वेट। इसको जो है सो जब भी हम लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे उसके बाद देखना है कि जो भी बैंडेज है वो वेट इट विद द कोल्ड वाटर, उसको जो है सो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना, नहीं, उसे वहाँ क्या करना है? वेट इट विद कोल्ड वाटर एंड कीप इट वेट, उसको जो है सो क्या करना है? वेट करना है कोल्ड वाटर से, ठीक है, और वाटर एंड कीप इट वेट। वहाँ पे जो है सो ऐसा देखना है कि जो भी पेशेंट है उसको एप्लीकेशन के बाद, बैंडेजिंग के बाद उसको जो है सो वेट करके रखना है। उसके बाद क्या है? इफ़ एन आइस पैक इज अवेलेबल देन अप्लाई इट ओवर। यहाँ पे सेम चीज़ था कि जब भी अगर एप्लीकेशन लगा रहे हो आप बैंडेज का तो वहाँ पे जो है सो कोल्ड वाटर का यूज करना है। साथ ही साथ अगर आइस पैक अवेलेबल है तो आइस पैक से वहाँ पे उसके बैंडेज के ऊपर आइस पैक रखना है, उससे पेशेंट को मसल्स इंजरी में रिलीफ मिलेगा। साथ ही क्या? इंजरी पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग, और पेशेंट को क्या होगा? स्वेलिंग जो है सो रिड्यूस होगा। ये लाइन जो था आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बैंडेज, ये भी यही बता रहा था कि जो आइस पैक है अगर अवेलेबल है या फिर कोल्ड वाटर है तो उसको जो है सो वेट करके रखना है। उसके बाद टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर, पेशेंट को जो है सो डॉक्टर्स
को बताना है पेशेंट के बारे में कि ऐसा ऐसा चीज़ें है। फिर उसके बाद देखा जाएगा, अगर उसको नीड है तो एक्सरे वगैरह होगी और चीज़ें पता चलेगा, फिर उसको जो है सो ट्रीटमेंट किया जाएगा। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर्स, तो उस बेटर इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर्स के पास भेजना है या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है जो बोल सकते हैं, आप इसको 5 स्टार दे सकते हो, कि जो स्प्रेन है और स्ट्रेन है दोनों में अंतर क्या है और दोनों चीज़ें क्या है। जैसे कि हम लोग अभी स्ट्रेन पढ़े थे, अब क्या है स्प्रेन। क्या है स्प्रेन? इज ओवर स्ट्रेचिंग, टर्न और ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट। 2 वर्ड है और ये दोनों वर्ड दिमाग में फिट कर लेना है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्प्रेन क्या है, किसका ट्विस्टिंग है? तो ये लिगामेंट का ट्विस्टिंग है। ठीक है, लिगामेंट का ट्विस्टिंग को क्या बोलोगे? तो स्प्रेन बोलोगे। ठीक है, याद रखना है स्प्रेन मतलब ओवर स्ट्रेचिंग, टर्न और ट्विस्टिंग ऑफ लिगामेंट। अगर लिगामेंट में ट्विस्टिंग हो गया है, ओवर स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो वो क्या है? स्प्रेन है। स्ट्रेन क्या है? इज रिलेटेड टू मसल्स, एग्जाम्पल ओवर स्ट्रेचेस, टर्न और ट्विस्टेड टेंडर और मसल्स। स्ट्रेन जो है वो क्या है? इज रिलेटेड टू मसल्स, मसल्स से रिलेटेड है ये। एग्जाम्पल के क्या है? ओवर स्ट्रेच, टर्न और ट्विस्टेड टेंडन और मसल्स। ऐसे याद रख सकते हो आप, टेंडन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है उसको स्ट्रेन बोलोगे, लिगामेंट बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको स्प्रेन बोलोगे, टेंडन और मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है, ओवर स्ट्रेच हो रहा है उसको स्ट्रेन बोलोगे। आई थिंक इस दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और इसको अच्छे से याद रखना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है, वीडियो रिपीट करके देख लेना है और ये याद रखना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम है कि स्प्रेन का और स्टेन का, कि स्प्रेन में क्या हो रहा है? ब्रूइज हो रहा है, पेन ऑन द अफेक्टेड जॉइंट हो रहा है। स्प्रेन में क्या हो रहा है? स्वेलिंग हो रहा है, इनएबिलिटी टू पुट वेट ऑन द जॉइंट। अगर स्प्रेन हुआ है तो पेशेंट जो है सो क्या कर रहा है? वहाँ पे वेट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेन में स्पाज्म हो रहा है मसल्स का, पेन ऑन द अफेक्टेड जॉइंट है, स्टेन है, स्वेलिंग लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड एरिया। ये सारा साइन सिम्टम है, एक बार पढ़ लेना है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन मेन जो डिफरेंसेस है वो क्या है? यहाँ पे स्टेन और स्प्रेन में क्या डिफरेंस है, किस में किस चीज़ का ओवर स्ट्रेचिंग हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि लिख रखा व्हाट इज लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या है? टॉट बॉन्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये क्या लिगामेंट जो है सो और फाइब्रस टिश्यू का बॉन्ड होता है दैट कनेक्ट द बोन, वन बोन टू अनदर बोन और कार्टिलेज। बोन और बोन से जो कनेक्ट है, बोन और कार्टिलेज का जो कनेक्शन है या फिर जो कनेक्ट है उसी को लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन किसको बोलते हैं? बोन टू मसल्स जो कनेक्ट रहता है उसी को क्या बोलते हैं? टेंडन। ये यहाँ पे 4 वर्ड आपको याद रखना, पहला स्ट्रेन, स्प्रेन, लिगामेंट एंड टेंडन। तो जैसे कि स्टेन और स्प्रेन में क्या था कि हम लोग देखे थे, वैसे ही लिगामेंट और टेंडन देखना है कि लिगामेंट क्या है, किस किस का कनेक्शन है, कनेक्ट है किसी से, जो फाइब्रस टिश्यू है, बोन टू अनदर बोन और कार्टिलेज जो कनेक्ट है उसी को लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन किसको बोलते हैं? बोन टू मसल जो कनेक्ट है उस फाइब्रस टिश्यू, वो क्या है? टेंडन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होंगी। आपको जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी टॉपिक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका क्लास प्रोवाइड कर दूँगी आप लोग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।